अपने घर में यूपीएस या इन्वर्टर को खुद से रिपेयर करने का पंगा लेना कैसा है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या आप पैसे बचा सकते हैं या आपको लॉन्ग टर्म नुकसान होता है? यही कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, आप देख रहे हैं वाव डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, आइडिया तो मुझे ये आया इंजीनियर भाई की 1-2 वीडियोज़ देख के, लेकिन फिर जनरली मैंने रिसर्च की और कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं जो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ। मैं उस स्पेसिफिक वीडियो की बात नहीं करता, मैं जनरल आपको बता देता हूँ कि क्या घर में आपको यूपीएस और इन्वर्टर को रिपेयर करना चाहिए। जनाब, यूपीएस और इन्वर्टर जो होता है ये एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म की डिवाइस होती है जिसको बनाया जाता है प्रॉपर नॉलेज के साथ, और वो लोग बनाते हैं जिनको इस चीज़ की सेंस और नॉलेज होता है, स्पेशली जो हमारे एडवांस्ड हैं, चाहे यूपीएस हो या इन्वर्टर हो। ये कंपनीज़ बनाती हैं, कंप्यूटराइज़ मैग्नेट इनके बनते हैं, कंप्यूटराइज़ इनका सारा सिस्टम होता है। तो इसको हम छेड़ सकते हैं, हम रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ओनली अ क्वालिफाइड टेक्नीशियन, यानी एक ऐसा बंदा इसको रिपेयर कर सकता है जो वो काम करने के लिए क्वालिफाइड हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसने वो तालीम हासिल की हो या जिसका तजुर्बा हो। यानी आप जैसा, मुझ जैसा अननोन बंदा अगर ये समझता है कि मैं यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख के अपनी डिवाइस खोल कर ठीक कर लूँगा, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। क्यों? मैं आपको आगे बताता हूँ। पहली चीज़, अगर वारंटी में है और आपने खोल लिया तो आपकी वारंटी ज़ाया हो जाएगी। बट नाउ लेट्स अज़्यूम कि आपके पास यूपीएस या इन्वर्टर है, वारंटी ख़त्म हो चुकी है और उसे ठीक करना है, तो क्या आपको उसे ठीक करना चाहिए? बहुत बड़ी वजह ठीक ना करने की जनाब ये है कि अगर आप उसे खोलेंगे तो हो सकता है आप उसे ठीक ना कर पाएँ। सेकंड पॉसिबिलिटी, शायद आप ठीक कर लें, कोई आपको वो एग्ज़ैक्ट पॉइंट मिल जाए जहाँ आपने ठीक करना हो और आप वो पुर्ज़ा चेंज कर दें, ये हो सकता है। लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कि इसमें अंदर जो है ना, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ये सारे एलिमेंट्स आपस में मिले हुए होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम लेट्स से पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 7 में है। अब आपने चेक किया, आपको पार्ट नंबर 1 का तो मिल गया, लेकिन पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 9 का फ़ॉल्ट नहीं मिला। वक़्ती आपने ठीक कर लिया, कुछ अरसे बाद वो फिर ख़राब हो जाएगा। और सबसे बड़ा इश्यू ये होता है किसी भी इस तरह की बिजली की चीज़ को खुद से ठीक करने का, कि अगर आप ठीक कर भी लें, हो सकता है कि उसके अंदर इस तरह का आपने डिफेक्ट पैदा कर दिया हो कि जिससे कल को वो ओवरहीट हो सकता है, वो ब्लास्ट हो सकता है, वो जल सकता है, उसमें आग लग सकती है। सिर्फ़ उसमें नहीं, आपके पूरे घर की वायरिंग में, आपके घर में आग लग सकती है। आप रात को सो रहे हैं, आपको पता नहीं है, खुदा ना ख़ास्ता इलेक्ट्रिकल फायर हो जाता है और आपकी आँख तब खुलती है जब वो स्टेज आ जाए कि आप कमरे से बाहर ना निकल सकें या इर्रिपेयरेबल डैमेज हो। तो इस तरह का कोई भी काम खुद से घर में नहीं करना चाहिए। प्रॉपर टेक्नीशियन के पास लेके जाएँ, 500, 1000, 2000 बचाने के चक्कर में। क्योंकि देखें, एक बंदा जिसने 3-4 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, तो वो डेफ़िनेटली उसके रिपेयर पे 5 या 10,000 रुपए दे सकता है। ये ऐसा नहीं होता कि वो नहीं दे पाएगा। तो इस तरह की बचत इन चीज़ों में करने के बजाय, स्पेशली इलेक्ट्रिकल के अंदर, हमेशा क्वालिफ़ाइड या तो सर्विस स्टेशन से ठीक करवाएँ उनके जो हैं, नहीं तो किसी अच्छे टेक्नीशियन से करवाएँ। खुद इस तरह के पंगे ना लें, अपने और अपने घरवालों की जान और माल की हिफ़ाज़त आपकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।